हाँ, तो अपन कहाँ थे, आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना निकल गया सर? गुड मॉर्निंग सर। 7.5 के आसपास। मॉर्निंग मॉर्निंग आकांक्षा। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास निकल गया सर कहाँ तक? चलिए 7.5 हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकल गया, जो कि यहाँ तक का है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए सर बताइए? करंट चाहिए। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आपको ई इक्विवेलेंट दिया हुआ है और वी दिया हुआ है 1.6। ठीक है, तो मुझे बताइए कि हमारे पास पोटेंशियल कितने के बराबर होगा सर? जल्दी बताओ। यहाँ जो हम लोग करंट निकालेंगे वो करंट हमारे पास कौन सा होगा? टर्मिनल वोल्टेज वाला होगा, उसी से हमारे पास करंट जाता है। तो बिल्कुल I इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि इस वाले ब्रांच में हमारे पास जो करंट जाएगा वो सेम इस ब्रांच में भी जाएगा, लेकिन ये अलग अलग जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास करंट जाएगा वो करंट हमारे पास क्या होगा सर? जो भी इस पूरे टर्मिनल का या सर्किट का वोल्टेज होगा वो, और सर्किट का एक्सटर्नल सर्किट का जो हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा वो, उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास I की वैल्यू निकल जाएगी। तो I इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया? 1.6 और डिवाइडेड बाय R हमारे पास हो गया 7.5 के बराबर। ठीक है, ये हमारे से चले गए। तो फाइनली हमारे हाँ अभी ठीक है। यस सर। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ई इक्विवेलेंट जो है 2 वोल्ट का दिया हुआ है। आर इक्विवेलेंट हमारे पास स्मॉल r बाई 4 है। आर इक्विवेलेंट हमने एक्सटर्नल वाले का निकाल लिया, 7.5 ओम है। वोल्टेज जो है टर्मिनल का वो हमारे पास 1.6 दिया हुआ है। I इज इक्वल टू जो एक्सटर्नल हमारे पास करंट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो किसकी वजह से होगा? वो टर्मिनल वोल्टेज की वजह से होगा और डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस की वजह से होगा। तो हमने क्या कर दिया सर? दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया सर? हाँ 7.5 है। हाँ स्मॉलर। चलिए, तो यहां तक हमारे पास निकल गया। अब फाइनली अब हम क्या जानते हैं सर कि V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? E माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r इक्विवेलेंट होता है। बोलिएगा। हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ 1.6 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, माइनस 16 अपॉन कितना है सर? 75 है, और मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास कितना है r इक्विवेलेंट? बताइएगा। स्मॉल r बाई 4 है, स्मॉल r बाई 4 हमने कर दिया, 4 से कैंसिल हो गया, 4 डिवाइड बाई 75 हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे सर? इधर लेकर के आएंगे, इसको उधर लेकर के जाएंगे, तो हमारे पास हो गया 4 स्मॉल r बाई 75 इज इक्वल टू 2 माइनस 1.6, जो कि हो जाएगा कितना? 4 अपॉन 10 के बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन 75। यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, ये वहां से उधर चले जाएंगे, तो R इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल जाएगा? 7.5 ओम निकल जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सर? कौन सा? इस वाले में कहाँ से जाओगे बताओ? उसमें दिक्कत है ना कि उस वाले में सिर्फ ई ही था, इसमें टर्मिनल वोल्टेज में एंटर करा दिया ना, तो वहां ई तुम जो लिखोगे वो तो 2 होगा, और जबकि हमारे पास टोटल पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा सर? उसमें से घट करके आएगा, तो टोटल पोटेंशियल वो थोड़ी ना आ रहा है। ठीक है, वो वाला जो है हमारे पास
देखो एक जो हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ये हम लोग क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं। आई इज इक्वल टू हमारे पास था ई अपॉन एम ई अपॉन आर प्लस हमारे पास एम आर प्लस स्मॉल आर के बराबर, ये हम लोग इसलिए नहीं यूज कर पा रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उस वाले में याद करो, उस वाले सर्किट में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पोटेंशियल के नाम पे सेल था, उसमें कोई टर्मिनल वोल्टेज की बातें नहीं हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज की बातें हो रही हैं, तो हम लोग इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए सॉल्यूशन समझने में किसी को कोई दिक्कत? सर एक बार समझा दीजिए ना। सर सेम वही काम है, 2 वोल्ट का चार्ज जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है, स्मॉलर स्मॉलर पैरेलल में लगा हुआ है, बाकी ये 2 रेजिस्टेंस है जो सर्किट के रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम उनको कह रहे हैं। तो यहाँ जो ई इक्विवेलेंट होगा सबका हमारे पास 2 ही वोल्ट होगा, यहाँ जो आर इक्विवेलेंट होगा स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 4 होगा, क्योंकि आप 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r करोगे तो वो हो जाएगा 4/r, और उसको जब रिवर्स कर दोगे तो हो जाएगा हमारे पास r/4 जो कि स्मॉल आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर आप बात करो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ये 15 और ये 15 क्या है सर, पैरेलल में है, तो 1/15 प्लस 1/15 यानी 2/15, उसका रेसिप्रोकल करोगे 15/2 जो कि आ जाएगा 7.5 के बराबर। अब हमारे पास इस एक्सटर्नल सर्किट में यहां से लेकर के यहां तक में आपका क्या है सर, आपका टर्मिनल वोल्टेज बता दिया कि एक्सटर्नल सर्किट में कितना हमारे पास फ्लो कर रहा है, 1.6 वोल्ट फ्लो कर रहा है, तो ये एक्सटर्नल सर्किट में हमारे पास आया। अब हमारा एक्सटर्नल सर्किट का हमारा क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो कितना करंट हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट में होगा वो हमारे पास V अपॉन आर से निकल जाएगा, तो V जो है वो 1.6 है और ये जो है हमारे पास कितना है 7.5 है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ई इक्विवेलेंट माइनस हमारे पास आर आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो ई वी जो है हमारे पास 1.6 दिया हुआ है, ई इक्विवेलेंट हमारे पास 1.2 दिया हुआ है, आई हमने यहां से निकाल लिया है, आर इक्विवेलेंट हमारे पास स्मॉल r/4 है, हमने कुछ नहीं किया सर, इधर उधर करके देन उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया है, बस इतना ही तो काम है, और तो कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट हमें लगाने हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां तक कोई डाउट? सर आर इक्विवेलेंट कौन से फॉर्मूले से निकाले? कौन सा, ये वाला? नो सर, कैपिटल आर इक्विवेलेंट। अरे सर दोनों पैरेलल में है सर, तो 1/15 प्लस 1/15 नहीं होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो। हाँ करके दिखाऊं या फिर समझ में आया? हाँ देखिए आप करोगे 1/r1 प्लस हमारे पास 1/r2, इसको जब आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास होगा r1 इंटू r2 मल्टीप्लाइड बाई हमारे r1 प्लस हमारे पास r2, ये कितना निकला 1/r इक्विवेलेंट निकला ना सर। अब r इक्विवेलेंट आपको निकालना तो इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो r1 r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2 निकला, r1 r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2, क्या दिक्कत है इसमें? अब ये लगाओ चाहे डायरेक्टली ऐड कर दो रेसिप्रोकल, तुम्हारी मर्जी। यहां तक किसी को डाउट है? चलिए आगे बढ़े, मिटा दूं? हेलो जिया, आकांक्षा, यस जल्दी सर। हटा दूं? यस सर। यस सर। एक सेकंड बस। पेपर कल ही है ना? यस सर। हम्म। मैथ्स वाला कब है?
देखिएगा, थ्री सेल्स आर कनेक्टेड, थ्री सेल्स are connected, three cells of EM, E1, E2 and E3. Three cells are connected, E1, E2, E3 Three cells. have their internal resistance R1, R2, R3 have their internal resistance R1, R2, R3 respectively. Deduce the expression for equivalent EMF. Deduce the expression for equivalent EMF and internal resistance and internal, sir, आ जाओ, and the internal resistance. Three cells of EMF E1, E2, E3. Three cells of EMF E1, E2, E3. ठीक है? Having R1, R2, R3 as internal resistance. ठीक है? Deduce an expression. Deduce an expression for the equivalent EMF. For the equivalent EMF and internal resistance of their parallel combination of their equivalent EMF and internal resistance. Deduce an expression for equivalent EMF and internal resistance of their parallel combination of their parallel combination of their parallel combination when connected across an external resistance R, when connected across the external resistance capital R. Assume that two cells are supporting each other. Assume that two cells are supporting each other. Supporting each other. Done, sir. चलिए बनाइए इसको. हाँ जी सर, कुछ दिमाग लग रहा है.
सीरीज में तो कुछ है ही नहीं, तो पैरेलल कनेक्शन है, 1 2 3 हो गए, ये तीनों का हमारे पास इक्विवेलेंट निकाला आ रहा है। अब वो जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होगा, बस वही है, और कुछ तो सीरीज में है ही नहीं। सर ये तो पैरेलली कनेक्टेड है ना? हाँ, आपके ईएमएफ जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। हाँ, वो तो अभी जस्ट अभी हम लोगों ने जो किया उसमें भी तो वही बात थी ना। अरे भाई यहाँ पे हमारे पास ये E1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा R1 हो गया। अब ये हमारे पास पैरेलल कनेक्शन में है इस तरीके से, ये R2 हो गया और ये हमारे पास E2 हो गया। उसी तरीके से तीसरा वाला है सर, ये हमारा R3 हो गया, ये हमारा E3 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये कैपिटल R जो है कनेक्टेड है, सीधी सी बात। सर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम होगा ना? नहीं सर, R1 R2 दिया हुआ है, सब डिफरेंट है। हो गया? क्यों? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो सर्किट में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, हाँ, वो इन दोनों का इन तीनों का इफेक्टिव होगा। मतलब कहने का है, ये E1 E2 E3 जो है ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मान लो इनका कुछ इक्विवेलेंट आ रहा हो, हमको कोई मतलब नहीं है। अब इनके इक्विवेलेंट के कारण यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन दोनों के बीच में, टर्मिनल हो गया ना, तो भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हमारे पास क्या होगा सर, सेम पोटेंशियल भी होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कैपिटल V इज इक्वल टू हमारे पास, मुझे सबका पता चल जाए ई इक्विवेलेंट, हमको जो है सबका पता चल जाए, ई इक्विवेलेंट को पता चल जाए, माइनस हमारे पास क्या होगा सर, I मल्टीप्लाइड बाई R इक्विवेलेंट हमको पता चल जाए, है कि नहीं, इतना काम हमारे पास हो जाए। अब जैसे ही हमारे पास इतना काम हो जाएगा, अपने को सारा चीज कंफर्म हो जाएगा। और एक चीज और है कि यहाँ से जो हमारे पास करंट जाएगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तुम लोगों ने पढ़ा है। करंट जो होता है वो क्या होता है सर, एक इसमें I1 मान लो, इसमें I2 मान लो, और इसमें I3 मान लो, ठीक है। तो हमारे पास किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ हमारे पास क्या कहता है सर, जो टोटल हमारे पास करंट हुआ I1 हुआ, प्लस हमारे पास I2 हुआ, और प्लस हमारे पास I3 हुआ सर, ठीक है। तो अगर मेरा किसी भी तरीके से I1 निकल जाए, तो I2 निकल जाए, I3 निकल जाए, सब में निकल जाए, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू पुट करा देंगे, कि नहीं कराएंगे। और ये जो हमारे पास I है वही हमारे पास I यहाँ पे भी होगा, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा काम क्या है सर, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ I निकालना, उसके बाद अपन सारा काम फिर हो जाएगा, और उसके बाद कंपेयर मार देंगे। देखो अब हमको सर I1 निकालना, हम I1 कैसे निकालेंगे, हाँ, ये हमारा नहीं नहीं, ये हमारे पास कैपिटल B तो है, मैंने बोला ना जो टर्मिनल वोल्टेज है। अब इसके अक्रॉस हमारे पास E3 होगा, इसके अक्रॉस हमारे पास फिर हमारे पास E2 प्लस I इंटू R2 होगा, फिर हमारे पास E1 माइनस हमारे पास I इंटू R1 होगा। तो इन सारे केसेस को लेकर के हम लोग अगर बनाएंगे तब हमारे पास ये बनेगा। तो ई इक्विवेलेंट हमको निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है,
आर इक्विवेलेंट हमको निकालना है, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप सिर्फ मुझे I1 I2 I3 बता दो, सारा काम हो जाएगा। बोलिए सर। हमारे पैसा क्या कीजिएगा सर? मतलब क्या कीजिएगा सर, गरीब आदमी, साइंस वाले क्या करेंगे। चलिए, तो I1 आप कैसे निकालेगा सर? क्या हो गया, बोलो जल्दी बताओ, क्या होगा I1? सीधा सीधा हिसाब है सर, सब में यही फॉर्मूला हमारे यूज होने वाले हैं। अरे सेम भी इसमें भी होगा, सेम भी इसमें भी होगा, सेम भी इसमें भी होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गया, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इसको हमारे पास I3, ठीक है। चलो, ये भी इसके अक्रॉस भी होगा, AB के अक्रॉस भी होगा, यही CD के अक्रॉस होगा, और यही हमारे पास क्या होगा, EF के अक्रॉस होगा या नहीं होगा। पैरेलल में हमारे पास सारे टर्मिनल वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टर्मिनल वोल्टेज जो होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ भैया, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर भी यूज करना है। तो V इज इक्वल टू E1 माइनस हमारे पास I1 मल्टीप्लाइड बाई R1 होगा कि नहीं होगा। R1 R2 दिया हुआ है, E1 E2 E3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं। चलिए यहां से थोड़ा I1 निकाल देते हैं हम लोग। तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, हाँ हाँ वेरी गुड। तो V अपॉन E1 डिवाइडेड बाय हमारे पास R1, ऐसा। हाँ तो E1 माइनस V बोलो ना, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा पोटेंशियल वाइज छोटा होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा सर, E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है। इसको थोड़ा अलग अलग कर लो, तो E1 बाई R1 हो गया, और माइनस हमारे पास V अपॉन R1 हो गया। सिमिलरली आप I2 और I3 निकाल के हमको बता दो। समझ गए? आप अगर एक बार I2 और I3 निकल गया, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। चलिए जल्दी फटाफट निकालिए, तो एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से निकालना है। रामबाण तरीका यही फॉर्मूला आपको देगा, ठीक है, जितना पढ़ाई लिखाई की हो। सर I2 is equal to E2 by R2 minus V by R2. हाँ कितना, I2 is equal to E2 by R2 minus V by R2. वेरी गुड। तुम्हारा I3 is equal to E3 by R3 minus V by R3. बड़े अच्छे, बहुत अच्छे। तो E2 हमारे पास कितना हो जाएगा, E2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस हमारे पास V अपॉन R2। क्लियर है? क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। सेम I3 पे आ जाओ सर, I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E3 अपॉन R3 माइनस हमारे पास V अपॉन R3। कोई दिक्कत सर यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे पुट कर दो सर उसमें, जल्दी पुट कर दो फटाफट। हाँ I इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 1 को, 2 को और 3 को आप कहां पुट कर दो सर, इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दो, ठीक है। चलो जल्दी फटाफट कर दो। आकांक्षा समझ में आ रहा है? कल की ही बातें हो रही हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में हो रहा है। कल हम लोग जो बात कर रहे थे वो, और किरचॉफ लॉ की बातें हम लोगों ने पहले कर ली थी, तो दोनों चीजों को मिक्सअप करके क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है आकांक्षा किसी भी टॉपिक में? सर नहीं से तो भी पूछ सकते हो तुम। किरचॉफ लॉ बोलो। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। किरचॉफ लॉ कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए किरचॉफ के हमारे पास 2 लॉ होते हैं। पहला हमारे पास करंट लॉ होता है, दूसरा हमारे पास पोटेंशियल लॉ होता है। करंट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं, और हमारे पास क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, जंक्शन। और ये पोटेंशियल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन हो गया, सर लूप लॉ। केवीएल। हाँ लूप लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल एंड केवीएल। अब थोड़ा केसीएल समझिएगा। एक बात बताओ कि जैसे मान लो कि तुम्हारा पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है,
और तुम्हारा पानी फ्लो करते करते, जैसे मान लो यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, ये हुआ। अब इसके बाद जैसे ही ये जंक्शन आया ना, एक यहाँ पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक बिहार में चला गया, दूसरा हमारा यूपी में चला गया, तीसरा हमारा वेस्ट बंगाल में चला गया। तो इसका मतलब है यहाँ जो पानी आ रहा होगा वो आई आ रहा है मान लो, तो इसका मतलब है यहाँ से I1 निकला होगा, कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यहाँ से कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, और यहाँ से कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो टोटल हमारे पास निकल कहाँ से रहा है, यहाँ से निकल रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट हमारे पास 3 तरीके से हो रहा है। तो केसीएल कहता है कि जिस पॉइंट से हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आने वाला और ये जाने वाला, जाने वाला, जाने वाला, ठीक है। तो हमारे पास I इज इक्वल टू क्या होता है सर, I1 प्लस हमारे पास I2 प्लस हमारे पास I3, ठीक है। तो इस हिसाब से जो टोटल करंट आया इनकमिंग, और जो हमारे पास टोटल करंट गया इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है सर, आउटगोइंग करंट होता है। समझ गए। जैसे हमारी लाइफ में भी बहुत कोई लोग चले जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, तो आने और जाने के बाद हमारी लाइफ क्या हो जाती है सर, बैलेंस हो जाती है। अब किसी की लाइफ में अगर सब कोई जा ही रहा है तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा नेचर। तो इस हिसाब से आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला। अब यहाँ देखो आने वाला कैसे यूज कर सकते हैं, इस पोटेंशियल, इस पॉइंट तक आने वाला करंट कौन सा है सर, I है, जाने वाला करंट I3 है, अगेन हमारे पास I2 जाने वाला है, I3 जाने वाला है। तो ये सारे के सारे जाने वाले हैं, मतलब आउटगोइंग है, और ये हमारे पास इस पॉइंट पे आने वाला है, इसका मतलब ये क्या है सर, इनकमिंग है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू हमारे पास आउटगोइंग करंट। ऐसे लिखना मत एग्जाम में, गलत हो जाएगा, ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ समझाने के लिए कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आपको क्या लिखना है, नेट करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। समझ गए। तो हमारे पास जो I होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, इसमें कोई दिक्कत नो सर। नहीं, ठीक है। हाँ कर दिया, आ गया ये, इतना कॉम्प्लेक्स क्या बना रहे हो, इसीलिए तो मैंने अलग अलग किया था, E1 by R1, V by R1, E2 by R2, V by R2, E3 by R3, V by R3, इसीलिए तो मैंने किया था अलग अलग। तो ऐसे करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, ठीक है। मैंने बाइफरकेट इसीलिए किया था। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, यहीं से निकाल लो, इसको निकाल लो। ये हमारे पास I हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया सर, यही I निकाल लेना, एक E इक्विवेलेंट बाई हमारे पास R इक्विवेलेंट, और माइनस हमारे पास V अपॉन R इक्विवेलेंट, ऐसे करके निकाल लेना। चलो, तो मैं अब ये कह रहा था कि I इज इक्वल टू कितना हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। तुम्हें ये पता होगा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल होता है वो सब में क्या होता है सर, सेम होता है, पता है ये तुम्हें, आकांक्षा जल्दी बताइएगा। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल सेम होता है, बताइए। जो टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास इस ब्रांच में होगा, क्या वही टर्मिनल वोल्टेज इस ब्रांच में भी होगा? बचपन में पढ़ा होगा सर, पैरेलल में हमारा पोटेंशियल सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, और करंट जो है सीरीज में सेम होता है। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बचपन याद करो सर, 2 साल पहले चले जाओ। हाँ जी, हाँ प्रभु, E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 नहीं हो जाएगा? नहीं, कॉमन का है के लिए ऐड हो जाएगा ये, यहाँ से माइनस V1 अपॉन R1 माइनस V1 अपॉन R2 माइनस V1 अपॉन R3 माइनस V कॉमन कर लो तो क्या आएगा, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 निकल गया R इक्विवेलेंट। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ जी बताइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होगा, सेम होगा पोटेंशियल। तो मैं कह रहा हूं कि जो टर्मिनल वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वही टर्मिनल वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, वही टर्मिनल वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा। तो अब मुझे फॉर्मूला पता है सर कि V इज इक्वल टू E1 माइनस E माइनस I इंटू R1। तो बताइए, इस वाले ब्रांच में अगर हम जाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज के नाम पे हमारे पास V है जो कि सब में है, हमारे पास EMF जो है वो हमारे पास E1 है, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कितना हो रहा है, I1 इंटू R1 हो रहा है। क्या ये वाला रिलेशन आपको समझ में आया, निकल गया होगा वो, बताओ निकालो। हाँ हाँ बिल्कुल सही, अब कंपेयर कर लो, बात खत्म। चलो भाई, हाँ जी, ये वाला रिलेशन समझ में आ गया है?
आकांक्षा? यस सर। चलो सर इसका E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 minus V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 आया। थोड़ा आप ये कर लो सर, कंपेयर कर लो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए सर। तो फाइनली हम लोग इस वाले, हाँ बिल्कुल सही है सर। तो V इज इक्वल टू E1 माइनस R1 ले सकते हैं। हमें I1 चाहिए सर, क्यों? क्योंकि इस वाले में हमको डालना है। तो I1 E1 माइनस V डिवाइडेड बाय हमारे पास R1 हो गया। हमने डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 हो गया। अगेन सेम काम हम लोग E2 बाई R2 अपॉन V बाई R2 करेंगे, E3 बाई R3 अपॉन V बाई R3 करेंगे। चौथा होता तो E4 बाई R4 माइनस V अपॉन R4। पांचवा होता E5 बाई R5 माइनस हमारे पास V बाई R5। सबको हम कहाँ पुट कर देंगे सर? इस वाले में पुट कर देंगे। करंट जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। दूसरा करंट हमको यहाँ से निकल जाएगा, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। क्या यहाँ तक क्लियर है आकांक्षा? बोलिए। जहां नहीं क्लियर है मुझे कंफर्म बताइए। फर्स्ट स्टेप नहीं क्लियर है, सेकंड स्टेप नहीं क्लियर है, ये वाला नहीं क्लियर है, कौन सा क्लियर नहीं है, या सारे क्लियर है? बताइए। आकांक्षा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आपको? यस सर। हाँ, तो ये पूरे स्टेप में कहीं कोई डाउट है? किसी भी स्टेप में? मैं बता दूं कि इससे कल क्वेश्चन आने वाला है, क्लियरली बता रहा हूँ आपको। सर टफ क्वेश्चन। अब भैया टफ और इजी सब बता दें, एक काम करते हैं क्वेश्चन ही बता देते हैं फिर। तो ऐसे मत करो, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब हमें क्या करना है सर? सब में वैल्यूज रख लेने हैं। तो चलिए सर, पहला हमारे पास क्या था? I इज इक्वल टू I1 के नाम पे कितना आ रहा था सर? E1 अपॉन R1 प्लस माइनस हमारे पास V अपॉन R1। I2 के नाम पे कितना आ रहा था? E2 अपॉन R2 माइनस हमारे पास V अपॉन R2। और हाँ बहुत अच्छे, E3 बाई R3 माइनस हमारे पास V अपॉन R3। साफ साफ कर रहे हैं कि इसको एक साथ लिखिए। तो I इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस हमारे पास E2 बाई R2 प्लस हमारे पास E3 बाई R3। बिल्कुल। और माइनस हमारे पास, माइनस कॉमन कर लिया, V अपॉन R1 प्लस हमारे पास V अपॉन R2 प्लस हमारे पास V अपॉन R3। ठीक है, अब साफ साफ आपको दिख रहा होगा I इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया? आप एलसीएम लेना चाहते हो आप एलसीएम ले लीजिए R1, नहीं तो अगर ऐसे छोड़ना चाहते हो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो E1 अपॉन कितना हो जाएगा सर? R1 प्लस हमारे पास E2 अपॉन कितना हो जाएगा? R2 प्लस हमारे पास E3 अपॉन कितना हो जाएगा? R3। ठीक है जी। और माइनस V कॉमन कर लिया, 1 बाई R1 प्लस हमारे पास 1 बाई R2 प्लस हमारे पास 1 बाई R3। ठीक है जी, यहाँ तो कोई डाउट है? चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे सर? इस इक्वेशन को आप देख रहे हो, इक्वेशन नंबर आप मान लो 5 और ये इक्वेशन मान लिया आपने 6। ठीक है जी, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है सर? कंपेयर करना है। ठीक है, कर सकते हैं कंपेयर? बताइए। तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? जल्दी से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। E1 by चलिए, R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 equal to E equivalent बहुत by सही। R तो equivalent। बहुत सही, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कंपेयर कर लेंगे। और अगर हम लोग V निकालना चाहे तो यहाँ से भी V निकाल सकते हैं और यहाँ से भी V निकाल सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से अगर मैं V निकालना चाहूंगा, सबसे पहले I ही निकाल लेते हैं। E1 अपॉन कितना हुआ? R1 हुआ, प्लस हमारे पास E2 अपॉन कितना होगा? R2 होगा, प्लस हमारे पास E3 अपॉन कितना हुआ? R3 हुआ। और माइनस हमने V कॉमन कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा सर? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस हमारे पास 1 बाई R3। ठीक है, इसका 1 बाई R इक्विवेलेंट तो आप बता सकते हो आराम से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलिए, तो इस हिसाब से अगर इस वाले को कंपेयर कर रहे हो आप और यहाँ से आप V निकाल लो, V आप निकाल लिए, V इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया बताइएगा? ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। चलिए, तो हमारे पास हो गया V इंटू यहाँ पे R1
R2 R3 और यहाँ पे कितना हो गया R1 R2 प्लस हमारे पास R2 R3 प्लस हमारे पास R3 R1। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने। चलो जी, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? अरे सर ये इधर आ गया, ये माइनस से इधर कहाँ जाएगा? इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा ना? यस सर। कि नहीं जाएगा? सर बोर्ड नहीं दिख रहा उस तरफ का। अच्छा, बोर्ड नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। हाँ, तो मैं वही कह रहा था। अच्छा, इसको भी नहीं अगर लेना चाहो तो आराम से इसको देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ई क्या था? आई इज इक्वल टू हमारे पास था ई अपॉन ई इक्विवेलेंट अपॉन हमारे पास आर इक्विवेलेंट माइनस इसको करोगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा सर? आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यानी R1 R2 R3। यहाँ पे कितना हो गया सर? R2 R3, फिर हमारे पास कितना हो गया? R1 R3, फिर हमारे पास कितना हो गया? R1 और R2। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सर, और B के साथ हमारे पास क्या है? R इक्विवेलेंट है। तो R इक्विवेलेंट हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? ये क्या निकला है? 1/R इक्विवेलेंट निकला है। नहीं समझ में आया? आया ना? हाँ, तो वो ये हमारे पास, इसको अगर देखा जाए तो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई 1/R इक्विवेलेंट माइनस हमारे पास B इंटू 1/R इक्विवेलेंट। ऐसे लिखा जा सकता है इस वाले इक्वेशन को, बताइएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट की जगह पे आपको क्या दिख रहा है सर? ये दिख रहा है। तो 1/R इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाल लीजिए। तो 1/R इक्विवेलेंट कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर बोथ 1 and 2, तो हमारे पास क्या निकलेगा? R1 R2 R2 R3 R3 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस हमारे पास R2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास R3। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया सर हमारे पास? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल गया? R इक्विवेलेंट निकल गया। ठीक है जी। अब दूसरा हमको क्या चाहिए सर? E इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट के नाम पे हमको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो बस डाल देंगे इसको। क्लियर है? E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट की जगह पे हमको ये दिख रहा है। हमको क्या निकालना है? E इक्विवेलेंट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मार देंगे। ठीक है, चलो भाई, इधर लिख लिया था तुम लोगों ने? चलिए, हाँ जी, तो हमारे पास E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की जगह पे ये दिख रहा है हमको। हाँ जी, तो हमारे पास हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की जगह पे E1 अपॉन R1 दिख रहा है, प्लस E2 अपॉन R2 दिख रहा है, प्लस हमारे पास E3 अपॉन R3 दिख रहा है। दिख रहा है सर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हमको चाहिए E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट में R इक्विवेलेंट कहाँ चला जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास हो गया E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहां से थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, R1 R2 और R3। इसको निकालिए सर। तो E1 इंटू R2 इंटू R3 प्लस हमारे पास E2 इंटू, बताइए बताइए, R1 इंटू R3 और प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा? E3 इंटू R1 इंटू R2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है सर? R इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई करना है। आपका R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है सर? कितने के बराबर आ रहा है? क्या हम वहां पुट कर देंगे? चलिए सर, तो हमने क्या करा सर? इसमें R इक्विवेलेंट को पुट कर दिया। तो क्या आ रहा था? R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय हमारे पास R1 R2 प्लस हमारे पास R2 R3 प्लस हमारे पास R3 R1। ये और ये कैंसिल